सच्ची खुशी की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान सन्यासी रहते थे, जिन्हें लोग महात्मा जी कहते थे। वे बहुत ही सरल और संतोषी जीवन जीते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और अपने समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे। एक दिन गांव का एक धनी व्यापारी महात्मा जी के पास आया। वह बहुत ही चिंतित और उदास था। उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति परिवार, लेकिन फिर भी मुझे सच्ची खुशी नहीं मिल रही है। मुझे बताएं कि मैं सच्ची खुशी कैसे पा सकता हूँ। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन मैं तुम्हें इसका अनुभव कराने के लिए एक काम देता हूं। तुम इस गांव में जाकर सबसे खुश व्यक्ति की तलाश करो और उससे उसकी खुशी का राज पूछो। व्यापारी ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है, और वह खुशी खुशी गांव में निकल पड़ा। वह हर एक व्यक्ति से मिला, गरीब से लेकर अमीर तक, किसान से लेकर शिक्षक तक। उसने सभी से पूछा कि क्या वे खुश हैं, और अगर हाँ, तो उनकी खुशी का राज क्या है। लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति सच्ची खुशी से भरा हुआ नहीं मिला। सभी के पास कुछ न कुछ कमी थी, या फिर वे किसी न किसी समस्या से जूझ रहे थे। थक-हार कर व्यापारी महात्मा जी के पास वापस आ गया और बोला, महात्मा जी, मैंने गांव के हर एक व्यक्ति से पूछा, लेकिन कोई भी सच्ची खुशी से भरा हुआ नहीं मिला। अब आप ही मुझे सच्ची खुशी का राज बताएं। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, पुत्र, यही तो सच्चाई है। बाहरी सुख सुविधाएं और भौतिक संपत्ति हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकते। सच्ची खुशी हमारे भीतर होती है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, संतोष और कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। अपने जीवन में दूसरों की मदद करने और प्रेम बांटने से हमें वास्तविक खुशी मिलती है। व्यापारी ने महात्मा जी के शब्दों को गहराई से समझा और अपने जीवन में लागू किया। उसने अपनी इच्छाओं को कम किया, दूसरों की मदद की और संतोष और कृतज्ञता का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसे सच्ची खुशी का अनुभव होने लगा। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके, संतोष और कृतज्ञता का अनुभव करके और दूसरों की मदद करके सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं।